नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा रहना भी चाहिए। तो आज है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर तीसरा है, जय पराक्रम हम पढ़ रहे थे, ठीक ना? सबको पता होगा क्या पढ़ रहे थे? जय पराक्रम। या तो पराक्रम होगा या पराक्रम है, जो भी है वही हम क्या सॉरी वही हम क्या कर रहे थे, पढ़े थे। कहाँ गया डस्टर, कहाँ गया? मेरा ही हाथ में, हम खोज रहे थे इधर उधर। ठीक है, आज तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर पढ़ाया है। आज दोनों लेक्चर का नोट्स तुम सबको कंप्लीट ऑफलाइन वालों को दे दिया गया है और ऑनलाइन वालों को भी डिस्क्रिप्शन का लिंक है डाल दिया गया टेलीग्राम का, उस पे जाओ, उसी से क्या करो, अपना प्राप्त करो, ठीक है ना? तुम सबको अगर नोट्स दिखाएं तो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हाथ से लिखे हैं नोट्स, देखो दिख रहा है तुम सबको? तुम सब लिया है ये वाला दांत उत वाला? नहीं लिया, कोई बात नहीं, ले लेना। अभी तक थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा सा पीछे से हम क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिविजन। सबसे पहले हम पढ़े थे क्या सर जी? जय पराक्रम। जय पराक्रम क्या सर जी? जीवों का अनुरक्षण। अनुरक्षण कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? अनुरक्षण बोले तो मरम्मत। क्या बोले? अनुरक्षण मतलब मरम्मत। मरम्मत कौन करता है? तो कोशिका। कैसे करेगा? तो ऊर्जा लेकर। ऊर्जा से कहां से मिलता है? तो पोषण से। तो इसीलिए बोले थे जय पराक्रम के 4 प्रकार। हालांकि ऊर्जा पोषण से भी मिलता है, शोषण से भी मिलता है, परिवहन से मिलता है। जब पता चलेगा, पूरा जब पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। शोषण से मिलता है और परिवहन से और उत्सर्जन से। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे थे? पोषण, कि भैया पोषण क्या होता है, हम वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, इससे पहले क्लास में, जब फर्स्ट क्लास में बात किए थे, तो उसमें बेसिक कुछ 9th वाला बात किए थे। कोशिका कैसे किसी भी ऊर्जा, कोई चीज को पोषण, जो हम सब खाते हैं रियल में रोटी वोटी नहीं खाते। सबसे पहले क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और दूध पीते हैं तो दूध हम नहीं, रियल में जो दूध में रहता प्रोटीन हमको वो चाहिए, ठीक है? तो याद है कि नहीं? तो पोषण क्या था भैया? पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना। पोषक तत्व कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, जो रोटी में पाया जाता, चावल उबल में पाया जाता, बताए। प्रोटीन उटीन दूध अंडा में, ठीक ना? तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना, उपयोग करना क्या कहलाता? पोषण। ये 2 प्रकार के होता है, पर पोषण और स्वयं पोषण। ये दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, ये अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। पर पोषण भी 3 प्रकार के हैं। मृतजीवी, देखो भैया पढ़ाए हैं तुम सबको परजीवी, तो जैसे मन तैसे याद रखो, ठीक ना? उसके बाद होता है प्राणी, जैसे तुमको याद है वही सही है, ठीक है? मृतजीवी जो सड़ा खला भोजन खाता, जैसे कवक, बैक्टीरिया, गोबर, छत्ता, ये सब हो गया क्या? मृतजीवी। परजीवी जो दूसरे को संपर्क में, जैसे कि ढीला, जो मुड़ी में रहता है, चिमोकन, मच्छर, अमरबेल, ये सब तुम सबको बताए थे ना। और प्राणी समय बोले थे जो ठोस और तरल के रूप में भोजन करता है। और स्वयं पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या बनाता? स्वयं बनाता है। जैसे में कौन सा सही? पादप। कौन बोले थे? पादप। पादप बोले तो पेड़ पौधा। पेड़ पौधा कौन सा पोषण करता है? स्वयं पोषण। और वो जिस विधि द्वारा करता है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। याद है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि, तो क्वेश्चन ये कि सभी पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है? आंसर है नहीं। यानी कि सभी पेड़ पौधा ना तो स्वयं पोषण करता है, ना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे पौधे जो पर पोषण भी करता है, सभी पौधे स्वयं पोषण नहीं करता। जैसे हमें बताए थे अमरबेल, बताए थे ना, अमरबेल, गोबर, छत्ता, ये सब ऐसा पेड़ है जो स्वयं पोषण नहीं करता। और वो कीट खाने वाला, जो क्लास 10th में तुम 7th में पढ़ा होगा, कीट भक्षी पादप। क्या? कीट भक्षी पादप तुम सब 7th में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो। कीट भक्षी पादप एक ऐसा पौधा जो कीड़ा मकोड़ा को पकड़ के क्या करता? खाता है। मूवी में देखा, ऐसे फूल नियर खिला रहेगा, कीड़ा आएगा तो चिपका के उसको खा लेगा, ठीक है? तो हो जाता, ठीक है? उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या चाहिए? तो पेड़ पौधा के खाने बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। सिंपल। उसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल, क्या? क्लोरोफिल। और सूरज के प्रकाश। H2O कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। जल कहाँ से मिलता है? जड़ के द्वारा। जड़ से क्या करता है? जमीन से अवशोषित कर लेता। कौन? पेड़ पौधा। अच्छा, क्लोरोफिल कहाँ भैया आता? पत्ती में। उसका पत्ती में भैया। यह क्लोरोफिल क्या है? यह एक वर्णक है। क्या है? वर्णक है। वर्णक किसको बोलते हैं? जिसके कारण कोई रंग रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? वर्णक। जैसे हमारे खून का रंग क्या होता है? लाल। क्यों होता है? कौन? वर्णक के कारण। तो भैया हमारे हीमोग्लोबिन के कारण। जैसे मान लो धोती तुम सब कभी कल शादी ब्याह में पीला, जैसे शादी ब्याह हुआ या तो
छठ पूजा में तो धोती देखते ना पीला चीज में डुबा दिया जाता है, तो धोती उजला रहता है लेकिन उसको रंग में डाला जाता था। रंग एक प्रकार का मतलब सिंपल अपन भाषा में बोलते हैं रंग, अपन भाषा में बोलते हैं रंग। अब बायोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं, बर्नर। क्या बोलते हैं, बर्नर। बर्नक हुआ था जिसके कारण कलर वैसा आता है, ठीक ना। तो क्लोरोफिल क्या है, एक बर्नक है जो कहाँ पाया जाता है भैया, याद रखना पत्ती में, और इसी के कारण पत्ती क्या रहता, हरा रहता। पूछेगा पत्ता हरा रहने के कारण क्लोरोफिल कहाँ आता, पत्ती में। तो भैया ये सब सारा प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, याद रखना पत्ती में। और दिन में कि रात में, याद रखना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश कब होता है, दिन में। अब ये चारों मिलाकर, चारों की सहायता से पेड़ पौधा क्या किस रूप में खाना बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, समझ में। अच्छा, इसको एक रासायनिक समीकरण के द्वारा भी दर्शाया था जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। तो उसको बोले थे CO प्लस में H2O प्लस में, सॉरी अब यहाँ पे लिख देंगे ऊपर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। तो बनता क्या, C6H12O6 प्लस में H2O किस रूप में, वाष्प के रूप में, और O2। ये दोनों ये क्या है, अवशिष्ट पदार्थ। उसके लिए अवशिष्ट है, मेरे लिए अवशिष्ट नहीं है। पेड़ पौधों के लिए खराब पदार्थ है लेकिन हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। तो इसे एक समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यह समीकरण तुम्हारा ये है। क्वेश्चन यहाँ से बोलेगा, 5 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है हम सब कुछ नोट्स में अच्छे से लिख दें, तुम सबको खाली आराम से ध्यान से यहाँ समझ लिए हो, और वहां जाकर अच्छे से तुमको क्या करना, पढ़ाई करना है। या तो अगर अपने हाथों से नोट्स बना रहे हो तो भैया तुम सब क्या करना, अपने हाथों से नोट्स बनाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद पढ़े थे अमीबा में पोषण। हाँ दोस्तों, अमीबा एक कोशिका का बना हुआ जीव है जो कहाँ पाया जाता है, जल में। तो एक अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जल में पाया जाता है। आइए, भोजन के रूप में अपने से छोटे जीव को ग्रहण करता है। और किसके द्वारा करता है, कूटपाद के द्वारा। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता। ये इसका क्या, कूटपाद। अगर ये भोजन है तो इसे ऐसे बढ़ा लेगा, इसको ऐसे बढ़ाकर क्या करेगा, भोजन को छेक लेगा। तो इसी को बोलते हैं कूटपाद। क्या है भैया, कूटपाद, जिसके द्वारा भोजन को क्या कर लेता है, अपने अंदर अंतःग्रहण कर लेता है। और करके रसधानी, इसके अंदर में केंद्रक भी होता, इसके अंदर में क्या रहता, केंद्र। और रसधानी मतलब रस पाया जाता है जो भोजन को क्या करता है, पचाता है। रसधानी में इसका क्या आता है, पाचन। और फिर अपशिष्ट पदार्थ को कूटपाद के द्वारा ही क्या कर देता है, वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक ना। तो ये सब तुम्हारा प्रोसेस हम बढ़िया से पढ़ा चुके हैं अच्छे से, और नोट्स में भी तुमको क्या किए हैं, हम लिखा दिए। तो भैया पेड़ पौधों में कैसे पोषण होता समझ में आ गया ना। अच्छा, खाना बनाता पेड़ पौधा ग्लूकोज के रूप में, लेकिन जमा किस रूप में रखता है, स्टार्च के रूप में। ये तुम्हें छोटी छोटी बातों को क्या करना होगा, याद करना होगा, ठीक है। तो पिछले 2 क्लास में मैंने जो पढ़ाया था, आज यहाँ पर हम क्या करा दे, रिवीजन, और अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से क्या करना, याद करना, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं भैया मानव में, जंतु में, सॉरी देखो अब पढ़ेंगे मानव में पोषण, मनुष्य में। जंतु में पोषण तो अमीबा एक जंतु ही है। जंतु मतलब तुम सब समझता है, जंतु के कैटेगरी में हम सब भी आते हैं। क्लास 10th में वो जंतु के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा का किसके बारे में पढ़ेंगे, पादप। पादप बोले तो पेड़ पौधा, और जंतु बोले तो हम सब, गाय भैंस गधा बकरी उल्लू गधा पेड़ पौधा छोटे अमीबा पमीबा सब, अमीबा पैरामीशियम सब के सब, ये सब किस में आता है, जंतु में आता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जंतु में पोषण, जिसमें से एक अमीबा के बारे में पढ़ लिया था, और एक स्पेशल मनुष्य के बारे में तुमको क्या करना था, पढ़ना पड़ता। तो हम सब के बारे में पोषण। तो अब तुम सब बताओ, हेडिंग मत डालना, मानव या मनुष्य में पोषण। पोषण का परिभाषा तुम सबको पता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना। क्या बोले, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना, क्या कहलाता, पोषण। यहाँ पर मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य पोषण कैसे करता है और उसका उपयोग कैसे करता है, हम ये पढ़ेंगे। तो मानव लोग जो पोषण कैसे है करता है वो सबको पता भैया। वो अपना मेहनती से खेती बाड़ी करता है, धान गेहूं चावल सब ये उपजाता है, उसके बाद वो क्या करता है, खाता है। बाजार से जाता है, फल सब्जियां साग सब्जियां जो होता लाता है, वो उसके बाद क्या करता है, वो खाता है। यहाँ तक सबको पता है भैया। पोषक तत्व कैसे ग्रहण करता है वो सबको पता है। पर ये पोषक जो खाना जो खाते हैं, पोषक तत्व लोग भैया लिख देते हैं तुम सबको, पोषक तत्व। लेकिन पोषक तत्व का उपयोग हम सब कैसे करते हैं, अर्थात पाचन कैसे करते हैं, उसको पचाते कैसे। जैसे मान लो बाबू तुम रोटी खाया, जरा कौन है, 1 मिनट रुक जाओ, समझ में। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, कहाँ से लाते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, सब कुछ तो पता है।
चावल वावल कहाँ से लाते हैं, कैसे बनाते करते पता है, लेकिन उसका अंदर में हमारे शरीर के अंदर में पाचन कैसे होता है उसका जवाब हम क्या करेंगे, यहाँ जानेंगे। तो इसीलिए डायरेक्टली हेडिंग डालेंगे मानव का पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, ठीक है। इसको मिटा दें। अब देखो लास्ट में लिखा पाचन मतलब पचाना, किसी चीज को, भोजन वोजन को पचाना। तंत्र मतलब होता है एक सिस्टम, जैसे कि तुम सब डीजे उजे बनाए होंगे ना, उसमें सब सिस्टम लगा रहता है, एगो बॉक्स रहता है, उसका मशीन रहता है, मिक्सर मशीन रहता है, जो कभी बॉक्स को मिलाता है, कभी एक बार बोलेगा तो 5 बार बोलेगा हालो 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 हालो, ऐसे ऐसे बोलता है ना, तो वो सब क्या था, मिक्सचर रहता है। तो ये क्या है, सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में एक क्या है भैया, सिस्टम है, जो भोजन को क्या करता है, पचाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भोजन पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि पूछेगा पाचन तंत्र क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर में भोजन को पचाने वाले तंत्र को क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, ठीक है। सब कुछ तुमको नोट्स में मिलेगा। अब देख भैया ध्यान से तुम, अब यहाँ से तुम सबका बढ़िया से पढ़ाई, ध्यान से दिमाग को बढ़िया से खोल लियो, ठीक है। हम क्या बोले, मानव का पाचन तंत्र। क्या बोले, मानव का पाचन तंत्र। इसका मुख्य क्या काम भैया, मानव का पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, भोजन को पचाना। अब भोजन का पचाना एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या भैया, रासायनिक अभिक्रिया। सर ये कौन सी बला है, हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। क्या है, केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन बस इतना तुम सबको बता देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है किसी चीज से किसी में बदलना। जैसे मान लो तुम अभी लड़का है, तुमको अचानक हम बदल दिए लड़की में, तो तुम्हारा क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब बदला है। तो फिजिक्स में इसी को बोलते हैं परिवर्तन, और केमिस्ट्री में इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में है? जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, लड़का है, अचानक बोलने लगे लड़की की तरह, सब चीज हो जाए मेरा लड़की की तरह, तो हमारा क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पहले था दूध, बन गया किसमें, दही में। तो सेम उसी तरह हम सब खाते हैं क्या, चावल रोटी वगैरह वगैरह जो भी खाते हैं, लेकिन तुम सबको पता कि हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और क्या कहते हैं, वसा। और क्या कहते हैं, प्रोटीन। और क्या कहते हैं, विटामिन। तो ये सब बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है भैया, याद रखना, ग्लूकोज में। हम बोले थे कि उस टाइम अच्छा से नहीं बता रहे, लेकिन जब डीप में जाओगे तो तुम सबको नोट्स में अच्छा से लिखा हो, पहले थोड़ा सा तुम सबको समझ में नहीं आएगा नोट्स में, लेकिन अब यहाँ पर समझ में आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता, ग्लूकोज में, क्लियर। और वसा भी किस में बदल जाता, अम्ल में। किस में बदल जाता, अम्ल में। किसमें, अम्ल में। और ये भी बदल जाता किसमें, अम्ल में। और ये बदल जाता भैया किसमें, मतलब एक आयरन के रूप में, मान लो आयरन में बदल जाता। किसमें बदल जाता, आयरन में। आयरन बोले तो समझ में आएगा, फिलहाल के लिए समझ लो कि एक तरह के लोहा में। किसमें, लोहा में। समझ में आया कि नहीं, जिसके कारण हमारे शरीर का तंदुरुस्त मजबूती बना रहा था। समझ में आया, तो विटामिन समझ में आ रहा है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट से किसमें बदला, बदलता कैसे भैया, पाचन तंत्र में। कैसे बदलता है, पाचन तंत्र में, यानी कि सिस्टम में। लेकिन पहले कार्बोहाइड्रेट कैसे निकाला जाता था, पहले रोटी के अंदर से कार्बोहाइड्रेट, जैसे मधुमक्खी के छत्ता से मध कैसे निकालते हैं, उसको बढ़िया से पीस के मध कैसे करके निकालते हैं, सेम उसी तरह रोटी चावल सब ये सब से बढ़िया से पीस के क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे, फिर ग्लूकोज बदलेंगे, और फिर ग्लूकोज को बदलेंगे उसमें किसमें, ऊर्जा में। अच्छा, ये किस में बदल जाता है भैया, ये सब भी लिखा होगा, पर अभी हम नहीं बताएंगे, तुम्हारा नोट्स में लिखा होगा। अम्ल, जैसे बसा अम्ल, तो बसा चर्बी। क्या बोला था, चर्बी, मतलब ज्यादा दिन तक ऊर्जा, सॉरी, ये क्या करता, इकट्ठा करता ऊर्जा को, या शायद क्या था, अरे भूल गए हम भी। तुम सब हम नोट्स सब पढ़ा होगा, उसमें कहाँ देख रहा है, नोट्स सबके पास लाया नोट्स। अगर तुम सबके पास नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में पहले से डाला हुआ, तो उसको लोड करके पहले देख लो, निकाल लो, उसके बाद पढ़ना, अन्य तो खुद से पहले लिखो। समझ में आया। तो ये बसा क्या करता, देखते हैं ना, मोटा उठा जाता है ना, उसके अंदर में बसा फैट बढ़ जाता, तो वो क्या करता, इकट्ठा करता किसको, पोषक तत्वों को जमा करके उसका शरीर में भर देगा। वो 5-6 दिन नहीं भी खाएगा तो उसका शरीर से क्या करेगा, खिंचाते रहेगा। समझ में। अब प्रोटीन क्या करता, नए कोशिका क्या करता, निर्माण करता, बॉडी सोडी डोले सोले जो बढ़ाता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब करता है। इसीलिए पाचन तंत्र एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया। इस सब तुम्हारा पहला कॉपी में लिखा हुआ, आज लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्वेश्चन है भैया कि सर पाचन तंत्र, ठीक है भैया, पाचन तंत्र क्या, तो भोजन को पचाने की क्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। ये कैसी क्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, सब इहो भूल जाकर रासायनिक अभिक्रिया। सीधा ये बताओ
कि भोजन का पाचन तंत्र मतलब भोजन को पचाना। पर अब सर ये सिस्टम कैसा है, कौन सा है, तो भैया याद रखना उस सिस्टम का नाम है आहार नाल। क्या है भैया? आहार नाल। उस सिस्टम का क्या नाम है भैया? आहार नाल। यानी कि पाचन तंत्र का नाम क्या है भैया? आहार नाल। समझ में आया? अब ये आहार नाल क्या है भैया? यह एक नली है। क्या है? नली है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। कितनी? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर तक हो सकती है ये आहार नाल। और ये आहार नाल के संबंध मतलब ओकर जस्ट बगल में सटा हुआ रहेगा। जैसे आहार नाल क्या है? एक नली है। तो मान लो हम ये आहार नाल का एक नली बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नली। ठीक नहीं, ये मान लो नली है आहार नाल का छोटा सा। अब एकर संबंध यानी कि एकर बगलवा में सटा हुआ रहता है छोटा छोटा सा, जिसको बोलते हैं हम सब ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ग्रंथि। याद रखना, ग्रंथि। ग्रंथि मतलब छोटा छोटा सा क्या माना जाता है? थैली। जैसे कि तुम सब अपना मुंह फाड़ेगा तो अंदर में वो दिखेगा थोड़ा सा ऐसे करके, यहाँ पर एक जस्ट सामने में अंदर में फाड़ के देखना ना, अंदर में चाहे किसी का देखना तो यहाँ से थोड़ा सा लटका हुआ दिखेगा, अंदर में दिखता है ना तुम, तो उसी को हम सब बोलते हैं भैया ग्रंथि। ग्रंथि बोलो या तो क्या बोल सकते हो? थैली। ठीक नहीं? अब ये ग्रंथि तुम सबको लग रहा होगा कि सर जी ये फालतू चीज है, तो बाबू आज तुमका बच्चा हम सोचते कि आखिर ये दिया क्यों गया। हमारा गांव में इसको बोलते हैं लोलवा। क्या बोलते हैं? लोलवा। ये अंदर में वो लोल करते, वो लोल भैया क्यों दिया गया हम सोचते थे, पर अब समझ में आया कि क्यों दिया गया। तो ये ग्रंथि जो है बउआ, वो तुम हल्के में ना लो। ये ग्रंथि से निकलता क्या? रस। क्या निकलता? रस। जिस रस का नाम है पाचक रस। क्या है भैया? पाचक रस। और यही पाचक रस भोजन को क्या करता है? पचाता है। भोजन को पचाता है। याद रखना। अब बोलेगा सर जी आहार नल पचाता है कि ग्रंथि? तो अब तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, छत पर गेहूं धूप सुखाता है कि छत? तो आंसर है दोनों। छत ना रहेगा तो कहां पसारेगा? जमीन पे। तो जमीन भी तो एक छत की तरह काम कर रहा है। तो गेहूं को कौन सुखा रहा है? तो देखो छत पे सिर्फ रखा हुआ, लेकिन रियल में कौन सुखा रहा है? धूप। लेकिन कहो तो दोनों। तो सेम उसी तरह आहार नाल में भोजन को कौन पचा रहा? आहार नाल की ग्रंथि? तो आहार नाल खाली एक नली है जिसमें भोजन ठहरता है, रुकता है, जाता है। बाकी बात मैन जो पचाता है ये ग्रंथि से निकला हुआ पाचक रस, जिसको हम सब इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं बाबू? एंजाइम। कौन सा? डाइजेस्टिव एंजाइम। यही लिए हम इंग्लिश ना बोलते हैं। इंग्लिश बोले तो बोल देते हैं, लेकिन मिनिमम हमको पता ही नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम, याद रखना। कौन एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि पाचक रस जो भोजन को क्या करता है? मुख्य रूप से यही पचाता है। क्लियर? तो मतलब ये है कि पाचन तंत्र किससे मिलकर बना है? पाचन तंत्र किससे मिलकर बना है? तो पाचन तंत्र इक्वल टू क्या? आहार नाल। आहार नाल प्लस में क्या? ग्रंथियां। क्या? ग्रंथियां। आहार नल में तो सिर्फ भोजन रुकता है रे, लेकिन ग्रंथि से क्या निकलता है? पाचक रस। क्या निकलता है? पाचक रस, जो मुख्य रूप से भोजन को क्या करता है? पचाता है। या तो ऐसे बोल सकते हो कि भोजन का पाचन तंत्र एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देता? बढ़ा देता है। क्या कर देता? बढ़ा देता है। अगर मान लो ग्रंथियां नहीं रहता तो पाचक रस नहीं निकलेगा। तो समझ लो हमारे शरीर के अंदर में ग्रंथियां नहीं है, पाचक रस नहीं है, तो भोजन पचेगा? आंसर है ना भैया ना। कोई उपाय ही नहीं कि तुम्हारा भोजन पच सकता है। क्लियर? कितना लोग को समझ में आया? ये सब के सब तुम्हारा नोट्स में क्या हुआ है? लिखा हुआ है। पाचन कहा गया? मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र का मुख्य कार्य भोजन को पचाना, और यह कार्य विशेष अंग आहार नाल के द्वारा किया जाता है, तथा आहार नाल के संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचक रस, जिससे पाचक रस निकलता है। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, लिख लेना। जो पाचक रस निकालता है, जो कि भोजन को तेजी से पचाता है, और भोजन का पचाना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब लिख दिए। उसके बाद आहार नाल क्या भैया? आहार नाल एक कुंडली की तरह दिखाई देने वाली संरचना है। कुंडली की तरह मतलब एक नली की तरह। कैसा होता है? हम थोड़ा सा चित्र हल्का सा यहाँ पर क्या कर देते हैं? पार देते हैं। मेरा नोट्स में थोड़ा सा गलती क्या हुआ, मुझे पहले क्या करना चाहिए था? चित्र पारना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए था? हमको लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाई पड़ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना, ठीक ना? ऐसा होता, ठीक। नोट्स में देखना इसका अच्छा से तुमको सब कुछ, ठीक नहीं? ऐसा कुछ समझ में आया? तो मतलब ये नली है कि कुंडली की तरह ऐसे करके अंगूठा हुआ रहता है। समझ में आया?
जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर हो सकता है। यह मुख गुहा से मल द्वार तक फैला है। मतलब ये मुंह से, ये मुंह है, क्या है मुंह, मुख गुहा को क्या, मुख गुहा को, मुंह को ही क्या बोला जाता है, मुख, मुख गुहा होगा, मुख गुहा। ये मुख गुहा को ही क्या बोला जाता, सॉरी मुंह को बोला जाता मुख गुहा। और मल द्वार जहाँ से मल मूत्र बाहर निकलता, मल बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, मल, ठीक ना। मल द्वार तक फैली है। आहार नाल कई भागों में बटा होता है, ठीक ना। अब ये चीज करके हमें, अच्छा थोड़ा सा नोट्स में, अच्छा कोई बात नहीं, हम नोट्स को क्या कर लेंगे, अपडेट फिर से क्या करेंगे, कर देंगे, समझ में आया। अब उसके बाद फिर लिखा है पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में, पाचन ग्रंथि के बारे में। पाचन ग्रंथि क्या है भैया, तो भैया जिसका अगर हो सकता तो पहले लिख देंगे, तो बाद में इसको थोड़ा सा अपडेट हम करेंगे, नोट्स में थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि पहले पाचन ग्रंथि के बारे में लिखना पड़ेगा। पाचन ग्रंथि क्या है, एक ऐसी ग्रंथि है जो भैया आहार नाल के समृद्ध पाया जाता है और इसे पाचक रस निकलता है, जिसे भोजन की पाचन की क्रिया आसानी से हो पाती है और तेजी से हो पाती है, ठीक है। उसके बाद आहार नाल, और आहार नाल का तुम्हारा चित्र ये, ठीक है। आहार नाल का चित्र थोड़ा सा हम फिर से क्या कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको डायरेक्ट आहार नाल का क्या बनाना चाहिए था, चित्र, लेकिन हम बहुत सारा क्या किया, लिख दिए। क्या किया, लिख दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले लिखो या बाद में समझा जो रहे हैं वो ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है। तुम्हारा नोट्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, दुकान पढ़ाने दो हमको। बनाने के लिए बहुत अच्छा से सीख जाना बाबू, काहे कि हम तो बना ही देंगे, पर एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये तुम्हारा पूछा जाएगा, जिसको तुम सबको क्या करना है, बनाना। ठीक है। ये है तुम्हारा आहार नल। क्या भैया, आहार, जिसके कई भाग होते हैं, सबका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। ये तो इसको बोल सकते हैं पाचन तंत्र भी, पाचन तंत्र का चित्र, पाचन तंत्र का क्या बोल सकते हो, चित्र। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया पाचन तंत्र की चित्र बनाइए, पाचन तंत्र की संरचना का चित्र बनाओ, तो भैया ये तुमको बना देना है, और कौन कौन सा नाम होता है उसको क्या करना है, हमको लिख देना। क्लियर। अगर हम बनाते हैं तो रियल में कैसे बनाते हैं, अगर तो उतना हम चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं। एगो पहले क्या करेंगे, आदमी को आराम से बना देंगे, और यहाँ से मुंह से इसका निकाल देंगे एक, इसको जितना बार तुम चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा अच्छा से चित्र, मतलब समझ रहे हो उनके नीचे कैसे बना देंगे। तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको और अच्छा से चित्रकारी आता है तो भैया तुम एक काम कर सकते हो, और अच्छा से मनुष्य का चित्र बनाओ, और अच्छे से बनाओ, उसका कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से सबको मिटाकर फिर से चित्र बना देते हैं, ठीक ना। जैसे चाहो तुमको, अकॉर्डिंग टू अपने सिचुएशन कि चित्र तुमको कैसा बनाना पड़ता, बनाने आता है। भैया हम तो उतना चित्रकारी है नहीं, भैया हमको जैसे आएगा हम वैसे ही ना बनाएंगे। जिसको और अच्छा से आता है भैया अपना बना सकते हैं। फिलहाल हम इसी में काम चलाते हैं, लेकिन बोलेगा सर जी नंबर किस में देगा, कोई बना तुमको नंबर उतना ही मिलेगा। ठीक, ये हुआ कोई परफेक्ट वाला चित्र, ठीक है भैया, ये हो तुम्हारा चित्र। अब चलते हैं बारी बारी से, क्या करते हैं, आहार नाल के पूरा संरचना के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये तो तुम्हारा एग्जाम में था, लेकिन अब यहाँ आओ कि मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। इसको बोलते हैं मुख गुहा। कुछ उल्टा पुल्टा मत समझो, गुहा मतलब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा। पहला भाग है मुख
गुहा। सबसे पहले बताते भैया, यह एक खाली जगह है, यह एक खाली जगह है, इसीलिए इसको गुहा बोला गया है। यह एक खाली जगह है, खाली जगह। यह एक क्या है बाबू? खाली जगह। खाली जगह। अच्छा, हम ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, अगर लिख देंगे तो तुम सबको नोट्स की जरूरत है? नहीं, मतलब बेकार दे रहे हैं नोट्स हम। कितने लोग को लग रहा है कि फालतू नोट्स दे रहे हैं सर जी, बेकार, हम लिख लेते हैं। अगर ऑफलाइन वालों सबको ठीक है तो फिर ऑनलाइन वालों को भी ठीक है, क्योंकि भैया ठीक है चलो दे ही देते हैं, हटाओ खत्म करो। यह एक खाली जगह है, इसीलिए इसे क्या बोला गया? गुहा बोला गया। अब देखो, अब मुख गुहा जिसमें क्या पाया जाता? जिसमें दांत, यह एक खाली जगह जिसमें दांत, जीभ और 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। अब बोलेगा सर जी ये लार ग्रंथि क्या है? तो कुछ देर जो पहले बताए थे थैली, वही को बोला जाता है 3 जोड़ी लार ग्रंथि। लार या तो रस, पाचक रस, या लार बोलो या पाचक रस बोलो, या तो कुछ भी बोलो, ठीक है चलेगा, ठीक ना। हाँ। ग्रंथि है तो इसे ग्रंथि, जीभ 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पाई जाती है। दांत जीभ तो सबको पता है। अब ग्रंथियां कहाँ पाया जाता है? तो एक तो बोले अंदर में लोलवा, जिसको हम बोले थे अंदर में, को दिख रहा है, और दूगो उस इन नली है ना, इन नली के यहाँ पर जस्ट नीचे होता है, यहाँ पे समझा, यहाँ छोटा सा, बहुत छोटा छोटा था, इत्तू इत्तू सा, बहुत छोटा था, ऐसे करके पता नहीं चलेगा, पता चलता है, ऐसे करेगा लगता हम मोटा है इसीलिए हमको पता नहीं चल रहा है। दर्द करेगा यहाँ पर, अचानक आएगा तो लगेगा गोली है, इधर उधर जाएगा, पूरा दर्द करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही एक दूगो नीचे रहता है और एगो ऊपर रहता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। तो सबसे पहले नंबर हम किसके बारे में पढ़ते भैया? जीभ। भैया जीभ क्या है? तो याद रखना भैया, जीभ का कुछ काम नहीं है। जीभ के ऊपर में एगो छोटा छोटा सा फुफुंदा नहीं ऐसे पाएगा जाए, जब जीभ कैसे छियोगा ना ऐसे, तो ऊपर में कुछ ऐसे ऐसे फुंसी फुंसी की तरह पाया जाएगा, जिसको बोलते हैं स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। स्वाद, जीभ के ऊपर क्या पाया जाता? स्वाद कलियां। जो क्या करता? स्वाद को पहचानता है, जो स्वाद को पहचान करता है। मतलब स्वाद को पहचानने का काम किसका बाबू? जीभ के अंदर में स्वाद कलियां है ना, उसी का। और भोजन को क्या करता है? चलाता है, और भोजन को चलाता है। समझ में आया? हाँ। मतलब जैसे कि अगर मान लो ये दांत दर्द कर रहा, तो भोजन यहाँ लेके इस तरफ साइड कर लेता जीभ से, किसे? जैसे मान लो ये इस साइड का दांत दर्द कर रहा है, और फिर भी तुम्हें खाना खाना है, पचाना है, तो रोटी खाओगे चाहे कुछ भी खाओगे, दांत जी से इधर लोगे, अगर नहीं पचेगा आराम से क्या करेगा? चबाएगा। समझ में? हाँ। तो जीभ का ज्यादा कुछ काम नहीं, स्वाद को गमला और भोजन को चलाना। दूसरा आ जाते हैं भैया दांत। क्या था भैया? दांत। तो अभी मुंह कुआं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक नहीं? ये डायग्राम हमको सब नोट्स में सबसे पहले बनाना चाहिए, लेकिन लास्ट में बनाएंगे, कोई दिक्कत किसी को? तो अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में इसको क्या करेंगे? हम बना देंगे, ठीक है। अभी मुंह गुहा के बारे में पढ़ रहे हैं कि भैया मुंह गुहा में भोजन को पचाने में कौन कौन सहायता करता है। सबसे पहले हमारी जीभ, उसके बाद दूसरा का आता है भैया दांत। अब थोड़ा सा दांत के बारे में चित्र पढ़ेंगे, दांत कैसा होता है। दांत का चित्र पढ़ रहे हैं, दांत का 4 प्रकार का पढ़ रहा तुम, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे कर करेगा इसका ऐसे, मसूड़ा जिसको बोलते हैं, मसूड़ा देखा है भैया। दांत जो है मसूड़ा के अंदर ऐसे करके धंसा रहता है, किसके अंदर में? मसूड़ा में। और जो धंसा रहता है उसको बोलते हैं हम सब रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोले तो जड़। अब बीच वाला भाग को बोलते हैं गर्दन। क्या बोलते हैं? गर्दन। और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। ऐसे करके तुम्हारा इस साइड लिखा होगा, ये तुम्हारा शिखर। हालांकि चित्र मेरा थोड़ा सा हो गया उसमें खराब, ये हो गया तुम्हारा गर्दन। और नीचे वाला भाग को बोलते हैं सिर, मतलब जड़ या रूट जो बोलना है बोल सकते हैं। नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? जड़। इधर लिख देते हैं, ठीक तो लिखे थे रूट, ठीक। और ये देखो भैया, और पहला परत को बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। दांत के पहला परत को
दांत के पहला परत जो होता है, जो हमेशा दिखाई पड़ता उजला और चमकीला, उजला और चमकीला। जो हंसेगा हे हंसेगा तो तुम्हारा दांत जो उजला दिखाई पड़ता है, उजला है, उसी को बोलते हैं इनामेल। और याद रखना बाबू, इनामेल सबसे कठोर होता है। क्या होता है? सबसे कठोर। दांत का सबसे कठोर भाग कौन है भैया? तो इनामेल। कौन है? इनामेल। और इसका कलर होता है उजला, इसी के कारण ये चमकता है, ठीक है। और इनामेल के जस्ट बाद में होता है इसको, जिसको बोलते हैं डेंटाटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाटाइन। डेंटा सर डेंटाइन बोलते हैं, इसी कुछ नाम होगा, देख लेना नोट्स में, डेंटाटाइन या डेंटाइन कुछ ऐसी होगा। ये होता है पीला वाला भाग। क्या होता है? पीला। जब तुम्हारा इनामेल ऐसे दांत को मान लो रगड़ रगड़ के ऐसे रगड़ते रगड़ते हुए तुम्हारा इनामेल हो गया खत्म, तो तुम्हारा अंदर वाला जो दांत वो दिखाई पड़ने लगेगा पीला। अब देखो दांत होता है क्या जानता? तो डेंटाटाइन जो होता है वो दिखता है पीला, तो ये इनामेल तुम्हारा क्या जाएगा? खत्म, दिखेगा तुम्हारा पीला। अब इनामेल समाप्त कैसे होगा? तो भैया तुम मुंह नहीं धोएगा तो इनामेल तुम्हारा समाप्त होना तय है। समाप्त नहीं होता, कमजोर हो जाता है। जब तक तुम्हारा इनामेल है, जब तक ना तो तुम्हारा दांत में छेद होगा, ना दांत सड़ेगा, ना ही कुछ होगा। अब ये दांत को सुरक्षा कौन करता है? याद रखना, इनामेल, क्योंकि ये सबसे कठोर और चमकीला है, और ई की करता दांत को सुरक्षा करके रखता है। और बीच में वो खाली जगह आता जिसमें मांस भरा रहता, उसका नाम हमें शायद पता नहीं है, तो इसको बोल सकता है गुहा, बोल सकते, दंत गुहा बोल दो, दंत गुहा। क्या बोलेंगे? दंत गुहा। तो ये है तुम्हारा दांत का चित्र। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा दांत के सबसे कठोर भाग को क्या बोलते हैं? इनामेल। दांत के सबसे चमकीला भाग को क्या बोलते हैं? इनामेल। दांत को सुरक्षा कौन करता है? इनामेल। इनामेल के जस्ट दूसरी परत को क्या बोलते हैं? डेंटाइन, जिसका कलर क्या होता है? पीला। कैसा कलर होता? पीला। और दांत के नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? जो मसूड़े में धंसा उसको क्या बोलते हैं? रूट, यानी कि जड़। क्या बोलते हैं? जड़। इंग्लिश में रूट और हिंदी में जड़। कौन गेट को खोल रहा है बार बार? अरे मम्मी, समझ में आया? दर्द करने लगा। तो ये दांत का हो गया तुम्हारा चित्र, ठीक है। भैया दांत का, भैया दांत के बारे में लिखा नहीं। तो मुंह गुहा में पाए जाने वाले कठोर भाग है, जो भोजन को क्या करता? पीसने का काम करता है। और एक चित्र नीचे और लिख देगा। इनामेल के बारे में सब लिख लेना कि इनामेल सबसे कठोर भाग है जो दांत को सुरक्षा करता है। और रूट जो मसूड़े के अंदर में धंसा होता है, दांत के बीच वाला को शिखर कहते, गर्दन कहते हैं, ऊपर वालों को क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, ठीक है। अब भैया एक चीज और, मुझे वो नाम शायद याद नहीं है पर मैं देखकर बता सकता हूँ। दंत अस्थिक्षय। क्या? दंत अस्थिक्षय, ठीक है। दंत अस्थिक्षय क्या होता है ये थोड़ा सा समझ। छोटू मेरे, ये मान लो दांत का चित्र है, ये क्या है? दांत का चित्र। मिठाई तो तुम सब खाया ही होगा, ध्यान से देखना। मिठाई जब हम सब खाते हैं तो मिठाई में भैया मिठाई क्या करता है? मिठाई दांत के अंदर में से चिपक जाता है। मीठा कभी बोलेगा सच्ची चिपकता है? सच्चे में कभी चाशनी में हाथ डाले हो? रसगुल्ला चोरी करके खाया है? जब हाथ में लग जाता जल्दी छूटता है? नहीं छूटेगा। पानी से भी धोएगा तो जल्दी नहीं छूटेगा, जब तक उसको साबुन सरफ से नहीं धोएगा कोई उपाय नहीं। तो तुम सब मान लो मीठा रसगुल्ला खाया, कौन है? अरे काहे बार बार आ रही है यार, बाहर में नहीं रह सकती सब। यहाँ पे देखो, मिठाई जो हम खाते हैं तो हमको लगता है कि मिठाई खाए ना, हम मुंह में पानी लेके कुल्ली कर ले तो लगता है भैया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियल में जब हाथ से, ध्यान से सुनो, जब हाथ में जब मीठे लग जाता है, रस लग जाता है, तो उसको हम कितना छुड़ाते हैं, छूटता नहीं है। तो तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि जब दांत में लगा हुआ तो वो पानी से छूट जाएगा? आंसर है नहीं छूटेगा। नहीं छूटने के कारण अब तुम मान लो शाम को खाया, खा के दूध चाह पिया, दूध में भी मीठा होता, दूध भी मीठा होता, दूध में भी मीठा होता, जो क्या करता? चिपक जाता दांत के अंदर में। अब तुम क्या हुआ? बगैर मुंह धोए, कुल्ला उल्ला किए, बरस उरस किए, सानिया तुम सूत गए हो, आराम से सूत गए, खर्राटा लेके सूत रहे हो। लेकिन रात को इसमें आएगा कौन? बैक्टीरिया। कौन आएगा? बैक्टीरिया, जो मीठा से संपर्क करके एक बनाएगा अम्ल। क्या बनाएगा? अम्ल। और अम्ल के बारे में तो तुम सब जानता ही है। अम्ल को अपना भाषा में बोलते हैं तेजाब। अम्ल को अपना भाषा में क्या बोलते हैं? तेजाब। ये तेजाब जो तुम्हारा शरीर पर पड़ जाएगा, तुम्हारा शरीर को कर देगा सत्यानाश, खत्म, यानी कि लाका देगा। मतलब तुम्हारा
जला देगा शरीर को। तो ये मिठाई है प्लस में बैक्टीरिया जब मिलता है तो दोनों से आपस में रिएक्शन होता था, किसका निर्माण होता? अम्ल। और ये अम्ल धीरे धीरे तुम्हारा इनामेल के परत जो ऊपर वाला था जिसको बोलते हैं हम इनामेल, इनामेल के परत को क्या कर देगा? खत्म, नरम कर देगा। क्या कर देगा? नरम, मुलायम कर देगा, एकदम नम कर देगा। क्या कर देगा? नम। नम बोले तो नरम या तो मुलायम। अब ये नरम हो गया तो मतलब ये जब ऊपरीला सबसे कठोर भाग है तो अंदर वाला भाग तो सब नॉर्मल है, जिसको आराम से कीड़ा मकोड़ा ये बैक्टीरिया अंदर में जाके घुस जाएगा। तो इनामेल को छेद करके घुस जाता अंदर, तो इसमें इसीलिए दांत में तुम्हारा एक हो गया छेद। अब ये दांत के छेद को ही बोलते हैं दंत अस्थिक्षय। क्या बोलते हैं? दंत अस्थिक्षय। इसीलिए बाबू जब भी तुम सब मिठाई दूध खाते हो तो दांत को अच्छे से सफा करके ही सोना, नहीं तो तुम्हारा इनामेल का सोना तोना क्या हो जाएगा? समाप्त। तो इसीलिए याद रखना दंत अस्थिक्षय में क्या होता है कि दांत के अंदर में जो छेद होता है उसी को बोलते हैं दंत अस्थिक्षय। ये होता कैसे? तो जब हम मिठाइयों खाते हैं तो मिठाई हमारे दांत में चिपक जाता है, जिससे बैक्टीरिया अभिक्रिया कर कर एक अम्ल का निर्माण करता है, और ये अम्ल इनामेल की परतों को क्या कर देता है? मुलायम, नरम, जिसके कारण बैक्टीरिया दांत के अंदर में प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश करके हो गया छेद। अब छेद हो गया तो भैया तुमको गया तुम्हारा काम। यही छेद को क्या बोलते हैं? दंत अस्थिक्षय। तुम्हारा नोट्स में अच्छे से ये क्या किया गया है? लिखा गया है। और नहीं तो जिसको भैया पढ़ने में मन लग रहा है तो भैया लिखने में तो मन लगेगा ही लगेगा। जिसको पढ़ने में मन लग रहा है उसे लिखने में तो और मजा आएगा। तो इसीलिए तुम चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है ना? खुद से भी चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि मैं हर बार बोलूंगा कि तुम्हारा खुद का नोट तुम्हें बहुत अच्छा राह पर ले जाएगा, बहुत अच्छा से सिखाएगा, हर एक तरह से बहुत अच्छा करेगा। और मेरा नोट जो होगा मेरे अकॉर्डिंग लिखा हुआ रहेगा, मेरे अनुसार ही लिखा रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा सा तुम सबको कम समझ में आएगा। इसीलिए खुद से चाहो तो नोट्स बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं? हालांकि लिख दिए नोट्स में सब चीज देख लेना, जिसको जो मर्जी है। हाँ, खुद से नोट मिलाकर मेरे से मैच करवा सकता है भैया, हाँ दोनों में क्या है सही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारा मर्जी है वो करो, ठीक नहीं? अगर दंत अस्थिक्षय में तुम सबको नोट्स खुद को बनाना है, लिखना भैया कि जब हम सब मिठाइयाँ खाते हैं तो मुंह नहीं धोने के कारण मिठाई हमारे दांतों में चिपक जाता है, जिससे बैक्टीरिया आकर अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण करता है, या अम्ल इनामेल को नरम कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया दांत के अंदर में छेद कर देता है। इसी छेद को दंत अस्थिक्षय कहते हैं। क्लियर? चलो भैया समझ में आया? तो ये भैया दांत के बारे में था, दांत के क्या था? अस्थिक्षय, ठीक ना? अब पढ़ते हैं भैया दांत। अभी और दांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दांत। पहले दांत का चित्र पढ़ लिया। अब भैया दांत कितने होते हैं टोटल? एक मनुष्य के अंदर में दांत की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 32। कितना होता है? 32। और 32 को लगभग को भागों में बांटा गया भैया 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। यहाँ से तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मतलब दांत के 4 प्रकार, दांत के 4 प्रकार, ठीक है? पहला जो भैया है कतरनक। क्या है? कतरनक, जिसकी संख्या होती है 8। जिसको संख्या कितना होता है भैया? 8। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनसीजर। क्या बोलते हैं? इनसीजर। जिसको जो लिखना है लिखना, इनसीजर बोलते हैं। अब देखो 4 को कौन है? तो देखो 2 गो है ना, 2 4। आगे वाला जो 2 गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है ना, 2 गो सॉरी 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, टोटल कितना होता? 8। आगे वाला जो नाक के सामने ऐसे करके हाथ डालो, तुमको जो दांत दिखेगा वो 4 गो, वो तुम्हारा कतरनक होता है। 2 4, ये 4 गो दिख रहा? 4 गो है, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, मुंह में डाल रहे हैं उंगलियां। तो ये कतरनक है। क्या है भैया? कतरनक, जिसकी संख्या कितना था? 8। 4 ऊपर 4 नीचे, सिंपल भली भाई। तो अब बताओ कतरनक भोजन को क्या करता भैया? काटने का काम। बस सिंपल, भोजन को क्या करता? काटता। तो लिख देना कि यहाँ जगह मेरा नहीं है लिखने, तुम सब लिख देना भोजन को क्या करता? काटता। अब तुम ही सब बताओ ये सब भोजन का क्या काटना? बाबू मेरे केला कभी खाया? केला खाए तो कहाँ से काटता है? ऐसे छील के ऐसे करके एने ले जा खाता है। अरे भैया ऐसे नॉर्मल कुछ भी खाता होगा काटने वाला चीज, चाहे रोटी से गल में एने जा खाता है, ऐसे काटता है? नहीं है भैया। कहते तो रोटी क्यों लेके गिलिया जाता, तो उसका बात हम करेंगे नहीं, राक्षस को बात ही नहीं करना है, ठीक ना? जैसे तुम सब बीड़ी कभी बनाया है? रोटी नमक उमक लगा लेगा थोड़ा सा, बीड़ी बना के ऐसे ऐसे काट के खाएगा, ऐसे रोटी है उसमें नमक लगा लो, ऐसे लपेट के उसको एने से जाके नहीं खाना है, एने से ऐसे काटता है। कोई भी चीज को इधर से काटते हैं, ठीक है? और राक्षस तो पूरा ही गिल जाता है, ठीक ना? दूसरा आता भैया रदनक। क्या होता? रदनक। इसकी संख्या होती है 4। अब देखो रदनक कौन है? तो ये जस्ट 4 के बगलवा वाला ये कराता रदनक। क्या कराता? रदनक।
रदनक। अब देखो रदनक का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, तुम अपने दांत को ऐसे करो, आगे वाला पहले खतरनाक कहिए, ऐसे करेगा नहीं तो सब बराबर दिखेगा, लेकिन जैसी जैसी जाते रहेगा तो एगो थोड़ा सा नीचे कर और निकला रहेगा, थोड़ा सा सबका, ये सबका होगा, ऐसे करेगा ना तो ये नीचे निकला रहेगा, ये वाला देखो, ये एक इधर एक इधर, दो ऊपर दो नीचे, तो टोटल संख्या कितना होता है भैया? 4। बाघ को देखा है? बाघ जब मुंह फाड़ेगा तो नोकिला दो ऊपर से, दो नीचे से रहेगा, वही है हम सब में रदनक। रदनक है उसका भी। बाघ को देखा होगा, चाहे मांसाहारी जितना भी रहेगा ना, उसका रदनक कैसे करके निकला रहेगा, ऐसे बोलेगा। हाथियों के सर जी, हाथी का रदनक वो जो निकला था ना सूढ़ा के अंदर में, वो रदनक नहीं है, उसके अंदर में पाया जाता है, वो तो दिखाने वाला जो दांत है वो दिखाने वाला रहता है, समझ में आया ना? तो ये रदनक को क्या करता है? भोजन को फाड़ता है, भोजन को फाड़ता है, समझ में आया? रदनक समझ में आया? बाघ में से करके निकला हुआ रहेगा, खतरनाक वाला। कहते आदमियों को जल्दी बड़ा निकल लेगा, कहते आदमी भी देखेगा सीधे पता चलेगा, जैसे मेरा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन कहते आदमी देखेगा तो वो सीधे पता चलता है, ऐसे करके सीधा निकला हुआ रहेगा। और तुम समय से करके छुएगा तो हल्का सा निकला रहेगा, हल्का सा, दोनों तरफ करेगा। 4 को देखो खतरनाक है ना, देखो यहाँ देखो, 2 4 4 हो गया। उसके बाद जस्ट 2 को दस्ता जी दिख रहा है, 1 2 1 2, 2 ऊपर 2 नीचे, समझ में आया? तो उसको हम सब बोलते हैं रदनक, जो भोजन को क्या करता? फाड़ता। अब देखो नहीं फिर भी समझ में आ रहा तो कैसे? केताड़ी उताड़ी छठ पूजा में तो खाया होगा, केताड़ी उताड़ी खाया ना। गन्ना, गन्ना को ऐसे छीलता है जैसे, ऐसे लेगा, ये रदनक भी लाएगा, अगर बात पकड़ के क्या करेगा? फाड़ देगा। चाहे कोई भी चीज को बीच से फाड़ना रहता ना तो ये, जब इसे फाड़ेगा ना तो यही नीचे वाला एक दांत और ऊपर वाला एक दांत सिर्फ सटेगा इसमें, बाकी बात तेसर का कोई नहीं सटेगा। जैसे कैसे करके कुछ कलम उलम को लेना मुंह में से तो सिर्फ रदनक ही सटेगा, क्योंकि रदनक हल्का सा नीचे की ओर, दोनों ऊपरेला हल्का सा ऊपर होता है, नीचला हल्का सा नीचे होता है, दोनों निकला हुआ रहता है। बाघर में तो सीधे पता चलता है, इतना बड़ा बड़ा निकला हुआ रहेगा, समझ में आया कि ना? तो रदनक भोजन को क्या करता? फाड़ता है। जब भी कड़ा चीज को फाड़ेगा तो समझ में। उसके बाद आता क्या? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, इसकी संख्या भी कितना था? 8। अब भैया चीर के तो तुमको अंदर नहीं है दिखाएंगे, 4 को दिखा दिया, फिर 2 को दिखा दिया, उसके बाद जो आएगा 2 इस तरफ 2 इस तरफ, 4 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना हो गया? 8। ये रदनक है ना बबुआ, ये रदनक। रदनक के बाद देखो 1 2 दिख रहा है, 1 2 मतलब चौवा, जिसको हम सब अपना भाषा में क्या बोलते हैं? चौवा। तो अग्र चवर्णक, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो दोनों किए वो 4 और 4 ऊपर, देखो ये है रदनक। 1 2 2 टोटल 4 ऊपर 4 नीचे, अरे 4 ऊपर 4 नीचे, समझा? तो अब इसमें हंसो मत, जब समझा रहे हैं तो उसमें हंस रहा है तुम सब, और छोड़ देंगे समझाना, जा अब की करेगी भैया, समझ में? तो ये तुम्हारा है अग्र चवर्णक, जिसकी संख्या कितनी होती है? 8। अब ये क्या काम करता है? तो भोजन को चबाने का काम, भोजन को चबाने का। यहाँ पर तुमको अच्छा से लिखना, भोजन को चबाने का, ना कि तुम खाली चबाने का। लिख भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं। जिसकी संख्या कितनी होती है भैया? 8। समझ में आया? अब देखो कौन चीज चबाएगा? तो रोटी को चबा सकता है, चावल उबल चबाएगा, समझ में आया? रोटी चावल यही सब चबाता है, अग्र चवर्णक। उसके बाद आगे आता है तुम्हारा भैया ओनली 1 चवर्णक, जिसकी संख्या कितनी होती है? 12। अब इसको चीर दे दिखाने के लिए, इसको चीर दे, ऐसे करके हाथ से चीर देते, फिर टाका उका करके जुड़वा लेंगे भैया। तुम अपने चीर ले अंगुली करके देखना अंदर में। इसको अकल दांत भी बोलते, क्या बोलते हैं? अकल दांत। अगर ये तुम्हारे अंदर में आ गया तो मतलब तुम्हारे अंदर में अकल आ गया, मतलब समझदारी आ गया। हमको लगता है कि लड़की में जीवन में कभी आता ही नहीं है, लड़की के अंदर में ये वाला दांत लगता खत्म है, गायब है ही नहीं। तुम सब मानता कि लड़की, तुम सबके मम्मी है घर में रहे 10th वाले, तुम सब मम्मी में देख लो भैया, मम्मी इतना बुढ़बक, हालांकि मजाक तक ठीक है, पर माँ तो माई होती है। इसको बोलते हैं अकल दांत, जो कि लड़की के अंदर में नहीं आता है, ठीक ना? क्योंकि अकल ही उसके, हम सब में जैसी वाला आ जाएगा, समझदार हो जाएंगे भैया, हाँ हम सबको पढ़ना है, जैसे ये दांत आया, जैसे हम सबके पास जिम्मेदारी 10th में जाएगा तो आ जाएगा दांत, समझदारी, पढ़ना है, नौकरी लेना है, माँ बाप को क्या करना, जीवन भर बैठा कर खिलाना, खुद कमाना है। लेकिन लड़की को खत्म। लड़कियों तुम सबको भी बोल रहे हैं, तुम सबका भी यही हाल है। अगर अकल दांत आता भी होगा ना तो तुम्हारा अंदर में खाली अकल हटा के खाली दांत ही दिखना। जिसकी संख्या 12 है, सिर्फ दांत लिखना, अकल मत लिख लेना, क्योंकि तुम्हारे अंदर में ये चीज नहीं है।
तुम्हारे अंदर में ये चीज नहीं है। और जैसे ही हम सबके अंदर में आता था, हम सबके अंदर में समझदारियां और घर की जिम्मेदारियां आ जाती है। और जब ये जिम्मेदारियां आ गई तो मतलब हम अपना जिम्मेदारियां उठाने के लिए क्या है, तैयार। दिल्ली, बम्बई, कहीं भी जाकर कमा लेंगे। समझे? हाँ, लड़कों में भी नहीं आता है, कभी कभी लड़कों में सब में नहीं आता है। दांत तो आ जाता पर अकल नहीं आता। और लड़की में तो किसी में नहीं आता है, खाली सिर्फ क्या आता है, दांत, अकल गायब। जिसकी संख्या कितना होता है, 12। ठीक नहीं? क्लियर? अब ये आगे चबरनक जो है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, छो ऊपर छो नीचे, टोटल कितना हो गया, 12। अब ये क्या करता है, ये भोजन को चबाता भी है और पीसता भी है और पीसता भी है। बोलेगा सर जी ये भी चबाता है, ये भी चबाता है। हाँ, दोनों चबाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये चबाता है थोड़ा सा कम कठोर, जैसे रोटी ज्यादा कठोर नहीं होता है तो यहीं पर से लेके जाके आराम से चिबा देगा। लेकिन गुटखा खाया कभी? खाना भी नहीं। गुटखा खाने वाला लोग लेके जाके पूरा अंदर में एकदम गलफरवा देन इधर लेके चल जाएगा। अब पूरा करके किसे चिबाएगा, चबरनक से, क्योंकि चबरनक ही उसको चिबा सकता है। अगर चबरनक से चिबाएगा, गुटखा बार ना चिबाएगा, किससे चिबाएगा, चबरनक से। भुंजा उंजा तुम सब घर में खाएगा, कड़ा चीज कभी खाया है भुंजा? तो चबरनक से चिबाएगा, अगर चबरनक से नहीं। अगर चबरनक से क्या चिबा सकता है, ये सब खाना वाना सब। कड़ा चीज जैसी खाएगा तो तुम्हारा अंदर जाएगा। इसीलिए दाल भात या रोटी खाओगे तो तुम्हारा मुंह दर्द ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन गलती से तुम इतना चावल वाला भुंजा खा जाओ, तो इतना खाओ तो ये वाला दोनों दर्द करके तिल मिला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा चबरनक चल जाता है, जो कि चमड़ी से एकदम लगभग सटा होता है। खाते तो चमड़ी तुम्हारा क्या करेगा, दर्द करेगा। समझ में आया? याद आया कि नहीं? चबरनक का संख्या 12, अगर चबरनक का 8, रदनक का 4, कतरनक का 8। कतरनक का काटने का, रदनक का फाड़ने का, अगर चबरनक का चबाने का, चबरनक का ये कड़ा चीज को गुटका तुटका जैसे था ना, एक से। अब आखिर बात कोई उपाय नहीं। जैसे कोई चीज तुमको मोटकर चीज को तोड़ना मरोड़ना तो अंदर लेके जाओ, समझा? जिसको हम सब क्या बोलते हैं, अकल दांत। क्लियर? समझ में? लड़कियों मजाक कर रहे थे थोड़ा सा तुम सबको मनोरंजन के लिए। अगर ये चीज करके बोलेगा ना मतलब पढ़ाने के लिए, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा हंसी मजाक तुम सबको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अरे बहुत ज्यादा लगता, टाइम हो गया क्या? 47 मिनट तो हुआ ही। तो समझ में आया कि नहीं? मुख गुहा के बारे में समझ में आया? मुख गुहा में अब देखो, तो ये सब दांत मिलकर क्या करता है, भोजन को। आज देखो, अभी जीभ के बारे में पढ़े, दांत के बारे में पढ़े, 3 जोड़ी लार ग्रंथिया के बारे में अभी हम क्या करें, नहीं पढ़े। वो 3 जोड़ी ग्रंथिया से कौन कौन सा रस निकलता है, हम ये वाला कल की क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। 3 जोड़ी ग्रंथिया था, उसका नाम और उसका काम, उसे कौन रस निकलता है, उसका क्या काम है, ये हम कल की क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज हम कुछ ज्यादा नहीं पढ़े, बस आराम से दिमाग से सोचो, थिंकिंग में लाओ और आराम से क्या करो, याद करो। आज हम पढ़े क्या, मनुष्य का पाचन तंत्र किस में होता है, आहार नाल। और आहार नाल ग्रंथि भी, आहार नाल प्लस में क्या था, ग्रंथि। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, जो मुख गुहा से मल द्वार तक फैली है। अब भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक नहीं। पाचन ग्रंथि से क्या निकलता है, पाचक रस, जो भोजन की पाचन की क्रिया को क्या करता है, गति के तेज कर देता, थोड़ा आसानी से पचा देता, ठीक नहीं। आहार नल के सबसे पहला भाग है मुख गुहा। मुख गुहा में जीभ है और दांत है और 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। जीभ का तो बताइए दिए, दांत का भी चित्र बता दिए हैं। दांत काम क्या किया, चित्र बताएं। सबसे बाहरी परत को इनामेल, सेकंड परत को डेंटाइन, और नीचे जो जड़ है उसको रूट, ठीक, समझ में आएगा ना। और उसके बाद दांत के कितना प्रकार, 4 प्रकार जो लिखा हुआ है। और दंत अस्थि 6, दंत अस्थि 6। एगो लास्ट तुझे याद है, दंत अस्थि 6। अरे दांत में जो छेद होता है उसको क्या बोलते हैं, दंत। ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दंत अस्थि 6 मतलब दांत में जो छिद्र होता है, कैसे होता है तुम सबको बताएं। मीठा खाते हैं, बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया मीठा में रिएक्शन होता है, जिसके कारण अम्ल का, जिसके कारण इनामेल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाएगा, तो भैया छेद हो जाएगा, छेद होगा तो दंत अस्थि 6 होगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 3 जोड़ी लार ग्रंथि। क्लियर? 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। और ये समझेंगे कि मुख गुहा में पाचन किसका होता है, ये बता देना। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पाचन होता है, मुख गुहा में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता, मुख गुहा में, समझा। लास्ट में सब कुछ तुम सबको क्या कर देंगे, खाली बस अभी जितना पढ़ाए उतना समझ में आ रहा है। लास्ट में हम जब सब चीज जोड़ के उसके बाद पढ़ाएंगे तो फिर समझ में आएगा, सर क्या मक्खन आप पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये सब नोट्स कर लियो, अच्छे से कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना। और आज के होमवर्क आज ही कंप्लीट करना। और हर बार हम एक ही चीज बोलेंगे, पढ़ने आओ पर सीखने, सॉरी क्लास में आते हो तो पढ़ने नहीं क्या करने आओ, सीखने आओ। हमेशा याद रखना,
दिमाग में ये चीज लेकर रख के रहना भैया कि आज हम कुछ न कुछ क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि आज सीखा भैया दांत के बारे में, दंत अस्थिक्षय क्या होता है, जीभ का क्या काम होता है, स्वाद कलियां कौन होता है, सब के बारे में हम क्या क्या पढ़े। और ये भी जानकर आश्चर्यचकित हो भैया कि यहाँ पर जो लार ग्रंथियां होता है उसका भी कोई न कोई क्या है, काम है। अब क्या काम है वो हम क्या करेंगे कल। याद रखना, लर्निंग करना है, इंग्लिश नहीं, हमेशा क्या करना, सीखना, क्योंकि सीखोगे तो बेहतर बनोगे, नहीं तो फिर तुम्हारा कोई काम नहीं। यहाँ पर तुम्हारा नोट्स में देखो सब कुछ लिखा हुआ, सब के सब दंत अस्थिक्षय तक क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद कल पढ़ाएंगे तो कल लिखेंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास इतनी, अगर क्लास अच्छी लगे तो भैया क्लास को शेयर भी करना जरूरी है। और आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।